अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। अम्मा जी, अब आपकी बेटी की शादी हो गई है, उसे अपने आशीर्वाद देकर ससुराल विदा कीजिए। सही कह रही हूँ ना? एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब गोपी की विदाई हो रही है तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। हम बस अभी जाते हैं और मिठाई का इंतजाम करके आते हैं। आपकी बात पर भरोसा करके हम एक बार को गोपी को विदा कर भी दें। पर ये सोच कि तुम्हारे भतीजे की उम्र हमारी गोपी से कितनी ज्यादा बड़ी है और वो तो बहुत छोटी है, यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। और उसकी तो पहली पत्नी रह चुकी है ना। जी अम्मा जी, क्या हमें गोपी से नहीं पूछना चाहिए कि उसकी मर्जी क्या है? गोपी बेटा, तू बोलना तेरा मन क्या कहता है। हमारा दिमाग तो काम नहीं कर रहा। सिंदूर से जुड़ा पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें इस रिश्ते में किसी के साथ जोड़ा है तो उसका ऐसे अनादर मत करो। अपनी किस्मत में लिखी लकीरों के खिलाफ जाओगी तो इसमें उलझ कर रह जाओगी। समय के बहाव के साथ बहना सीखो, उसकी धार के साथ बहो। ऐसा मत होने दो। दादी माँ, हमारा मन यही कहता है कि माई ने हमें सिंदूर का महत्व रखने के लिए कहा था, तो हम जरूर रखेंगे। बिल्कुल सही फैसला लिया है। ठीक है, जब तू यही चाहती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। दादी माँ, हमारे अंदर माई का खून है और आपकी दी हुई परवरिश आगे जीवन की राह में ना हमारे लिए इतना काफी है। दादी माँ, अब तक आप हमारे लिए दादी माँ पूरी दुनिया से लड़ रही थी, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बस आप ना हमेशा हमारे साथ पर अपना हाथ बनाए रख रहे दादी माँ। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बस तो खुश रह तू। कैलाशी, जी अम्मा जी। देख, तेरे भरोसे हम अपनी बच्ची को उस घर में भेज रहे हैं। अगर इसकी आंख में आंसू का एक कतरा भी आया ना तो उस घर के किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अम्मा जी, कैलाशी देवी ने वचन दिया है आपको, बेफिक्र हो जाइए। चलो अपने घर। अरे ये तो नहीं, एक
छोटा लग रहा है। ये, हाँ, ये एकदम सही रहेगा। इतने अमीर लोग हैं तो कम से कम इतना पैसा तो देंगे ही ना। क्या कर रही है तू? क्या कर रहे हैं मतलब? गोपी की नथ उतराई की रस्म है तो पैसे बटोरने का इंतजाम कर रहे हैं। का कहा तूने? नथ उतराई? होश में तो है तू? हाँ अम्मा जी, पूरी तरह से होश में है। हमको ना आपका एक समझ में नहीं आता है। अब जैसा भी है, जो भी है, गोपी की शादी हो गई है ना उस आर्य प्रताप सिंह से, इतने बड़े घर में। अब आपकी तो हमारी उम्र हो गई है ना अम्मा जी। गोपी की गृहस्थी बस जाए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है ना। तुझे कब से गोपी की गृहस्थी की फिक्र रहने लगी? अरे अच्छे से जानते हैं हम, लालच है तेरा। पता नहीं क्या करवाता है इंसान से। छोड़ इसे। अरे अम्मा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए। अम्मा जी, अम्मा जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो तो हमने कुछ नहीं। पुलिस स्टेशन, मैं कैलाशी देवी बात कर रही हूँ। यहाँ पर एक जुर्म हुआ है और बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है, तो आप जल्दी से यहाँ आए और साथ में एम्बुलेंस लेकर आए। शिव, पता बता दो। आप पुलिस को क्यों बुला रही है? हमने कुछ नहीं किया है, वो गलती से हो गया। गलती से हुआ? हाँ? सब सुना मैंने और शिव ने, दोनों ने अपनी कानों से सुना कि आप नथ उतराई जैसी घटिया रस्म की पैरवी कर रही थी और अम्मा जी के साथ ये हादसा। नहीं, शर्म आनी चाहिए आपको। जुर्म किया है आपने, सजा जरूर मिलेगी। नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, वो हमारी गलती नहीं है। रुको। तुम्हारी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जी वो हमें बुआ जी साथ लेकर आई है। बुआ माँ कहाँ है इस वक्त? वो आ रही है। तुम्हें ना एक बात अच्छी तरह से समझी होगी कि बुआ माँ ने बेशक तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम जानते हैं, लेकिन हमसे जो गलती हो गई, हम बस उसे सुधारना चाहते हैं और कुछ नहीं। गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना होगा। क्या करना होगा हमें? कर पाओगी तुम? बोलिए। पूरी रात जागकर तुम्हें दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। क्या हुआ? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं। हमें लगता नहीं कि तुम कर पाओगे तुम? कि हम बस अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का ये आखिरी मौका है। हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज की रात तुम्हारे लिए बहुत अहम है गोपिका, अपनी गलती सुधारने का। अगर तुमने अपनी गलती सुधार ली तो ठीक है, वरना जिस रास्ते से तुम अंदर आई हो उसी रास्ते से हम तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देंगे। हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बाकी सबके लिए करना चाहते हैं, और हम करेंगे। देखते हैं।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम जानते हैं कि तुम कितनी चालाक हो। जैसे सब सोने के लिए जाएंगे ना, तुम भी अपनी सजा और पश्चाताप भूलकर सोने चली जाओगी और हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो अब आप हमारी जासूसी करेंगे? तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हमें तुम्हारी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। ये 360 डिग्री कैमरा है जो हर वक्त तुम पर निगरानी रखेगा। तुम्हारी सजा तो तुम्हें मिलेगी, चाहे उसके लिए हमें भी पूरी रात क्यों न जागना पड़े। लगी शर्त? नहीं, हमारा मतलब है कि अगर आप सो गए तो? हाँ, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए हम पूरी रात क्या पूरी जिंदगी भी जाग सकते हैं। हाँ? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम आपके घर में कोई चोरी या डाका डालने के लिए आए हैं। आपने हमें घर से बाहर निकाला तो हम गए थे ना। अरे वो तो बुआ जी हमें घर में वापस ले आई तो हम आ गए। इसमें हमारी क्या गलती? रानी बुआ माँ ने क्या सोच के तुम्हें ये सजा या परीक्षा दी है? अगर हम तुम्हें सजा या परीक्षा देते ना तो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। अच्छा सुनिए तो, बोलिए। आप जो कैमरा लगाए हैं इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है या मतलब आवाज भी रिकॉर्ड होती है? वो क्या है ना कि अगर पाठ करते करते हम फिल्मी गाना सुनने लगे तो पता होना चाहिए ना आपको कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, पता चल जाएगा तुम्हें सही वक्त आने पर। खुद को कैमरा लगाकर ये समझ क्या रहे? हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ, क्या आप बहुत चालाक है? टीवी के पीछे बैठकर आप हमारे पर नजर रख रहे हैं? हाँ, बहुत समझदार समझते हैं ना खुद को। आपको लगता है कि आप सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजें आपकी मुट्ठी में है, यही सोचते हैं ना? तो ठीक है, हमें बताइए कि हमारे साथ ही जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए, कौन है? आप हैं उसके जिम्मेदार। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। आपकी वजह से हमारी जिंदगी उलझ कर रह गई है। कभी सोचा है आपने इस बारे में? हाँ, आप क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है खड़ूस चंद। इंसान कैसा होता है ना, बिना किसी औरत से पूछे उसकी नाक में सिंदूर भर देता है। हम जानना चाहते हैं कि हक आपको दिया किसने? खड़ूस चंद, आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने जो किया वो हमारे लिए किया। नहीं, आपने जो किया ना वो आपने अपनी खुशी के लिए किया, हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। आप समझते होंगे कि हम कितने बेवकूफ हैं ना, यही सोचते हैं ना हमारे बारे में। आप सोचते हैं कि हमें आपके इरादे नहीं पता है, लेकिन एक बात हमारी याद रखना खड़ूस चंद, आप जो सोच रहे हैं ना हमारे बारे में कि आप सब कुछ जान गए हैं, आप उतना ही हमारे बारे में कम जानते हैं। किसी छोटी बच्ची की तरह हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। हाँ, यही सोचते हैं आप? तो आप गलत सोच रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। खड़ूस चंद, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जिंदगी कोई खेल नहीं है, और आपने जो भी किया है ना उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बाकी सब पर भी पड़ रहा है। बिना हमारी मर्जी जाने अपना फैसला आपने हमारे पर थोप दिया। सजा की बात कर रहे हैं आप? हाँ,
सजा हमें नहीं, सजा आपको मिलनी चाहिए। बल्कि उस गलती के लिए जो बिना सोचे समझे आपने की थी। आपको लगा आप हमारे रखवाले बन गए, बल्कि असली में तो आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप जितनी देर तक कैमरे के पीछे बैठे रहेंगे उतनी देर तक आप अपने सपने देखते रहेंगे, लेकिन याद रखना सच्चाई छुप नहीं सकती, और हम भी देखते हैं कि आप कब तक भागते हैं। आपने हमारे साथ जो भी किया ना, उसका हिसाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा। आपके हाथ में जो कुछ भी था वो आपके हाथ से जाने वाला है, वक्त बदलने वाला है। सुना आपने? हम जा रहे हैं खड़ूस चंद, जल्द मिलेंगे आपसे। हमने अपने हिस्से का आधा काम कर दिया है। क्या बात है जीजी, आपका जवाब नहीं है। पर जीजी पक्का ये प्लान काम करेगा ना? ओ या, वो इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। अगर तुम दोनों टोक न लगाओ ना तो जरूर काम करेगा। हमने इल्जाम ही इतना बड़ा लगाया है कि इस बार गोपिका कुछ नहीं कर सकती, और गोपिका खुद नहीं, उसे पुलिस इस घर से बाहर ले जाएगी। पुलिस? जीजी ऐसा क्या इल्जाम लगाया है? आज तक तो हमने छोटी मोटी चालें ही चली हैं, ऐसा क्या बड़ा करने वाली हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम कि गोपिका की पूरी जिंदगी पलट जाएगी। उसका नाम, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। OMG, बुआ जी उसको इस घर में दोबारा लेकर आई हैं। अगर उसने बुआ जी के सामने मुंह खोल दिया, सब कुछ बता दिया तो? ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम इतना बड़ा करने जा रहे हैं कि वो अपने बात को साबित ही नहीं कर पाएगी। पर जीजी आपको पूरा यकीन है ये सब काम करेगा? ऑफ कोर्स ये प्लान काम करेगा, हमारी जीत होगी। सिर्फ तुम दोनों अपना काम ठीक से कर लेना। ओ या, इसका मतलब कुल मिलाकर जीत हमारी होगी और वो गोपिका इस घर से बाहर होगी। बिल्कुल जीत हमारी होगी। कल के बाद वो इस घर में नजर नहीं आएगी। तो फिर जीजी फिर आजाद को कैसे एग्जीक्यूट करना है प्लान? सबको सो जाने दो, उसके बाद हम हमारा पहला कदम उठाएंगे। वैसे जीजी मेरे पास ना और एक आइडिया है। वो कुछ नहीं सुनना, हमने जितना कहा है ना उतना ही कर। देखो गोपिका का ध्यान ना अब हम पर नहीं है। जब तक उसे कुछ भी समझ में आ जाएगा ना, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस तुम दोनों ना बिल्कुल वैसा करना जैसे हमने कहा, फिर बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। हमें पूरा यकीन है इस बार जीत हमारी होगी। ओ या, वी विल विन। इनको तो आपका डर कर भाग जाना चाहिए था, ये जा क्यों रहे? अब मूषक जी आप चाहिए, हमें अपना पाठ भी पूरा करना चाहिए ना यहाँ से। जाओ जाओ।
दीदी जल्दी चलो, कोई देख ना ले। आवाज मत कर, गोपिका को नहीं देखना चाहिए। अब होगा मेरा अगला वार। ये क्या था? कहीं गोपिका ने उन्हें देख तो नहीं लिया? माता रानी, ये गहने कुछ अलग क्यों लग रहे हैं? कहीं नकली तो नहीं? गोपिका! कहीं आप ही ने तो ये नकली गहने? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ, हमेशा के लिए।